मतलब अब से नहीं, शुरू से ही ये बात कहते आ रहे हैं कि चाहे उसको आप ज्ञान बोलो, चाहे भगवत गीता बोलो, चाहे उसको उपदेश बोलो, चाहे उसको भगवान की कथा लीला कुछ कहो, है ना। श्रवण मस्ट है, जैसे नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तन में श्रवण मस्ट है। उन्होंने क्या पुष्टि कर दी कल सुन के कि कीर्तन है ना। हाँ। अब हमारे जैसे बोला तो हमारे दिमाग में वही बात आ रही थी कि चलो इन्होंने कहा है बात तो सही होगी, लेकिन फिर भी हमें तो हजम यूँ नहीं हो रही, एक सेकंड में अभी नहीं हजम हो रही। अभी इन्होंने उल्टा कर दी अपनी बात। क्यों कि इन्होंने भी ये बात श्रवण से ही जानी है। हरी बोल, सही बात। ये बात हाँ। किससे जानी है आपने? हाँ। ये बात श्रवण से ही जानी है आपने। समझ गए। इसलिए श्रवण जो है वो पहले वो मतलब अब जैसे कुछ भी बात बताएं महाराज जी, आज हमें कोई भी सूत्र दें, चाहे वो सूत्र डिफरेंट हो, लेकिन वो मिलेगा कहाँ से हमें? श्रवण से श्रवण से, कथा के सुनने से मिलेगा। इसलिए मूल में जी कंटिन्यू। मूल में उसको आप ज्ञान नहीं मानेंगे क्या? हाँ। इसीलिए मूल में ज्ञान होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को सारी बात कह के एक बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अर्जुन, त्रिलोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है ना। नहीं ज्ञान सदृशेन पवित्र मुदमहे। पवित्र के ज्ञान के समान कुछ ही पवित्र करने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ। और आप प्राय ये सुनते हो जैसे कीर्तनिया या वैसे लोग होते हैं, अरे ज्ञान खाने के चक्कर में मत पड़ो भैया, हाँ। भक्ति श्रेष्ठ है ना। हाँ। कहने का अर्थ है कि भक्ति अलग है नहीं। हाँ। अगर आपको ठीक से भगवान के विषय में जानकारी है तो ही आप भक्त हो, भक्ति कर पाओगे, है ना। समझ रहे हैं ना बात को? बिल्कुल समझ। भक्ति कैसे करनी है, कब करनी है, या कैसे करनी है, किसके संग करनी है, क्या, या कुछ भी कोई बताए तो वैष्णवों का संग करो, है ना। बाबा कह रहे हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करो, ठीक है। अब कोई ये कह दे सब काम छोड़ो, संतों का संग करो। अरे भाई ये बात भी तो ज्ञान से पता लगी, ये श्रवण से ही तो पता लगी तुम्हें। तो किसी भी चीज से, किसी भी उससे निकलने के लिए ज्ञान के बिना कोई दूसरा मार्ग है नहीं। अब ज्ञान ही उस पराकाष्ठा में पहुंचाएगा कि सारे काम छोड़ो, वासुदेव सर्वमिति, राधा राधा भजो भैया, कृष्ण कृष्ण भजो। नाम से बड़ा कुछ नहीं है, भगवान नाम से सहजता से प्रकट होते हैं, और उल्टा सीधा कैसे भी लो भगवान पसंद कल्याण करते हैं, है ना। तो ये बात जानेंगे कैसे? आप जानेंगे तो उससे ही ना। इसलिए मूल में कथा होनी चाहिए। लेकिन प्रभु जी बात जैसे जैसे ही कह दी, हाँ। ये बात कह दी कि भगवत नाम ही सर्वोपरि है। हाँ, ठीक है, बात तो उन्होंने लाशवाती कही, हाँ, लेकिन अब जो सुनने वाले व्यक्ति है, हाँ, मेन चीज मैंने ये चीज देखी कि उसकी महत बुद्धि होगी तभी जब ज्ञान होगा। बस सारी बात तो यहीं आ जाती है। सारी बात है कि वो महत बुद्धि के बिना कोई मतलब नहीं है, और भजन भी प्रभाव नहीं बस देगा। बिल्कुल प्रभाव नहीं देगा। और कैसे प्रभाव दे देगा भाई? दुनिया उल्टा वो सब कर रही है ना। हाँ, हाँ, है ना? दुनिया कैसे प्रभाव दे देगा बताइए? हाँ, ऐसा कैसे संभव है जब तक कि प्रेम प्रकट नहीं होगा? हाँ, अरे भगवान नाम के भूखे थोड़ी है, भगवान प्रेम के भूखे हैं भाई। हाँ। नाम में प्रेम है हाँ। तो कल्याण करेंगे, ऐसे थोड़े नहीं कि ऐसे ही नाम ले दोगे। अजामिल का जो उदाहरण है, अजामिल को जो नाम दिया भाई वो सिद्ध गुरु ने नाम दिया। हम तुम थोड़े नहीं सिद्ध गुरु हैं। हम किसी से कहते हैं भाई कृष्ण नाम ले तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे हम कोई सिद्ध पुरुष थोड़े ही है कि हमारे कहने मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। हाँ, तो अजामिल को भी जो वो हुआ है, नाम लिया है उसने, तो उसको ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते उसको प्रेम तत्व की प्राप्ति हुई है। उसको ये तो बोल सकते हैं कि वो तर गया। हाँ, प्रेम की प्राप्ति कर, प्रेम तत्व थोड़ी मिल गया शून्यता उसे, है वो, वहाँ है ना? वहाँ वो शून्यता है। अलग चीज है। और भगवान के नाम में झूमना, मस्त होना, जैसे हाँ, हाँ। सारी संसार आगे आ जाए उसे ठुकरा देना, वो स्थिति थोड़ी आई उसकी, हाँ, बिल्कुल। है ना। वो तो ज्ञान के समय जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करोगे, भगवान के समय जानोगे, भगवान के गुण जानोगे, है ना, भगवान कैसे हैं, तब ये सब चीजें आएंगी। और ये जैसे अब रावण है, रावण ने भी तो भगवत नाम ही लिया, उसको तो हर समय स्मरण करता था। क्या वो उसके आनंद, हाँ। उसका जो आनंद है भाई और जो केवट का आनंद है, उन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। और फिर नाम की ये तो बताइए कि सब कैसे भी लो, भय से लो, ये लो कल्याण करेगा, ये तो ठीक है। लेकिन यार तुम वहां तक क्यों रुकते हो? बढ़िया वाला कल्याण करो ना। हाँ, हाँ, और क्या, और क्या। भाई इस समय में तो उसके भी कंस के भी थे दिन रात, तो इसीलिए अंत समय में भगवान के हाथ से मुक्ति हो गई। हाँ। लेकिन ऐसी मुक्ति चाह रहे हो क्या? हाँ, सही बात है, सही बात। ऐसी मुक्ति का क्या मतलब? नर्सरी में थोड़ी रहना है, हाँ, आगे भी पढ़ना है। ऐसी मुक्ति का क्या मतलब है कि सब वही वाली मुक्ति रहे। तो
साथ साथ ज्ञान। और देखिए मैंने उस दिन बस में बात बोली थी, अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं उठती हाँ तो आप जड़ हैं, है ना। और सुनिए कब में नहीं उठती, और आगे की बात सुनिए, दिन रात भजन करके भजन में प्रेम होने के बावजूद भी आपके अंदर जिज्ञासा नहीं उठती, तब भी आप थोड़े बहुत जड़ में ही हैं, है ना। मतलब खूब सारा प्रेम होने के बावजूद भी भगवान में फिर भी जिज्ञासा उठनी चाहिए। क्यों उठनी चाहिए? जिस प्रकार किसी भी चीज में, जैसे भौतिक जगत में कोई भी उपलब्धि हासिल करके कितने भी टॉप पर पहुंचने के बाद भी आदमी को लगता है कि क्या इसके आगे भी पहुंच सकता हूँ क्या, है ना, जिज्ञासा रहती है। ठीक उसी प्रकार भगवान से प्रेम होके नाम जप करने के बावजूद भी ये जिज्ञासा तो रहती है, क्या गोविंद ऐसे हैं और भी कैसे हैं क्या, है ना। और प्रभु जी बताइए, ये लोग आधी बात इसलिए समझते हैं, वो एक चीज को पकड़ लेते हैं जो उनकी तुष्टि कर रही हो। बस अभी जैसे रूप गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी, इन्होंने नाम भजन तो किया ही और ग्रंथ भी लेखन भी किया। इन्होंने वो चर्चा का विषय, ये जो उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, ये सब कुछ लिखा है उन्होंने। तो वो उन्होंने ज्ञान को पीछे छोड़ा ही नहीं। आप इस्कॉन की परिपाटी को, जिसके लिए लोग कहते हैं चोटी मुड़ा के हरे राम में से कुछ ज्यादा कहते नहीं है, उस परिपाटी में देखिए उनके यहाँ सुबह पहले क्लास होती है। हाँ, सबसे पहला काम होता है उसका, जग के भगवान की सेवा करके महामंत्र करके क्लास होती है पहले उनके यहाँ, कि वो एक एक चीज को जाने क्या कैसी है। वो सब जगह वही है। मतलब सीधी सी बात ये है कि आप में प्रेम होगा नहीं आपको बढ़िया, अगर आपको एक एक बात भगवान की, पूर्ण एक एक चीज भगवान की एक पता नहीं होगी तो आप अनुभूति नहीं कर पाएंगे ना। अनुभूति कैसे करेंगे आप? अनुभूति तो उदाहरणों से करेंगे कि भगवान ने ऐसे तारा तुम्हारे साथ कभी कोई घटना होगी तो उसमें अनुभूति आप तभी तो करेंगे। गरीब भगवान का ये भी तो गुण है, ऐसा कर दिया। मान लीजिए आपको भगवान ने गरीब बना दिया, सारा मामला लुट गया, आप आए सड़क पे, हो आप प्रेमी हो, तो जब आपने भगवान का भागवत का वो श्लोक सुना होगा, युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि कभी कभी मैं ऐसा भी करता हूँ कि जिसमें बहुत प्रेम करता हूँ, है ना, उसका मालटाल छीन लेता हूँ, और ज्यादा प्रेम करते हो तो उसको रिश्तेदारों से विमुख कर देता हूँ, और बहुत ही कृपा कर देता हूँ तो जितने भी नया इधर उधर का हम सब हटाएंगे उसको, बिल्कुल बेकार, है ना, निचोड़ के ऐसा कर देता हूँ। तो जिसने ये बात सुनी होगी इसको वही तो फिर ये महसूस कर पाएगा, करे भैया सब कुछ लौटाया तो इसमें ठाकुर जी की कोई कृपा हो। लोग प्रभु जी कहते हैं कि तुम चतुराई दिखाते हो। अब चतुराई तो नहीं है, ये है कि भैया हम थोड़ा भगवान ने दे दिया दिमाग तो ये है चला लेते हैं, वरना फिर भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया होता फिर वो स्वर्ग नरक का हिसाब ही नहीं बनाया होता। कृपालु जी हमेशा कहते हैं ये बात को। युक्ति से मुक्ति है, सीधा सा बात है ना, युक्ति से मुक्ति होती है। और चतुराई, हम चतुराई दिखाएं, तुम इतना मजबूत और प्रभावशाली हो जाओ कि हमारी चतुराई, हम अपनी चतुराई का आपके आगे सरेंडर कर दें, छुट्टी, है ना। चतुराई की एक लिमिट तो होती है ही, लूटने की, कटने पर, ये सब चीज़ों की एक लिमिट होती है। मतलब कि कोई आदमी कितना भी चालाक हो, एक जगह उसे एक आदमी उसे ऐसा जरूर मिलेगा जिसके आगे वो हाथ जोड़ देगा, यार यहाँ चालाकी की तो फंस जाऊंगा यार, तो है ना, या अरे इससे चालाकी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए यार, ये मेरी निगाह में ऐसा है। तो तुम ऐसे बन जाओ कि चतुराई न करें। देखिए ये कुछ बातें ऐसी हैं कि आचार्य रजनीश कुछ बातें करते थे ना, उसमें बहुत बातें सही थी नहीं, पर था क्या कि थोड़ा सा उन्होंने अतिक्रमण कर दिया ब्राह्मणत्व का, शास्त्र का, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली उनकी बहुत सारी बातें ठीक थी। उसमें ये भी एक बात थी कि लोग ड्रामा या झूठ या ये सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम चालाक नहीं है, ये हमको कोशिश ऐसी करते हैं ना। अरे भाई दिमाग नहीं है तो तुम चतुराई नहीं करोगे भाई, और दिमाग है तो तुम्हारा अपने आप एक कोई बोलेगा तुम्हारा उड़ के 4 सोच लेगा 1 सेकंड में। बिल्कुल ठीक है कि नहीं, स्वाभाविक है। तुमने दिमाग है तो तुम उसको कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। और दुनिया में केवल आत्मस्थ स्थिति समाधि से पहले चतुराई नहीं कर सकता कोई। बिल्कुल एक स्थिति है अष्टांग योग के बाद लास्ट वाली सीमा, समाधि, हाँ, उसमें जाके, है ना, ध्यान के बाद भी ध्यान से जैसे हटोगे आप तुरंत आपकी चतुराई चालू हो जाएगी कि मेरा इतना टाइम हो गया, ये हो गया, अरे 2 घंटे से यहाँ बैठा था, अब यहाँ जाना है वहाँ जाना है ना। भाई कीर्तन में हम लोग मस्त रहते हैं, वो ध्यान ही तो है। कीर्तन में जब तक हम मस्त रहते हैं ध्यान है कि नहीं है। जैसे हमारे कीर्तन का विश्राम होता है सोई हमारी सुई दौड़ जाती है कि माइक वाले का माइक पहुँचाओ, इसका ये करो, कौन का क्या कैसे कर रहे हैं। प्रभु जी ये कहते हैं कि हम चतुराई नहीं करते, अब संख्या पूर्वक भगवान का नाम करना
बार बार निकाल के देखना कि 16 माला के 18 माला, ये चतुराई नहीं है प्रभु जी? पूरी चतुराई है, चतुराई है, पूरी चतुराई है। प्रेम में क्या गिनती नहीं, चलती है क्या? पूरी चतुराई है, पूरी चतुराई है। ये सब बहुत, मैं तभी तो कह रहा हूँ प्रेम अलग है, प्रेम भी, प्रेम और भगवान संप्रदाय से अलग है ये सब हाँ, चीजें। सब चीज है, बिल्कुल, हाँ, मैं बिल्कुल पर मानता हूँ। हाँ इतना जरूर है कि जो नए एंट्री वाले हैं हाँ। उनको ये बताना नहीं चाहिए, हाँ नहीं तो वो पहले से ये तक करे साहब इन्होंने तो छूट दे रखी है ये कसूर हाँ है हाँ, ना? इसलिए ये कोई संप्रदाय माला बनाई है। हाँ, थोड़ा सा इसलिए। इसलिए। अब जैसे हम माला करते हैं, हाँ हम जो माला जपते हैं ना, हाँ उसमें क्या है, हमारा कई बार लोग पूरी करते हैं, हम तो जहाँ बीच में से मौका मिलता है एकदम कहीं हाँ। वहीं छोड़ देते हैं, हाँ, है ना? और क्या? कभी पूरी माला नहीं करते हम, ना हमें ये पता है कि कितनी की, न कभी गिनी और न कभी ये देखा कि सुमेरु तक आना ही आना है हमें, नहीं, कहीं कोई ऐसी स्थिति आई तुरंत अर्जेंट वहीं विश्राम, और फिर सुमेरु से दोबारा सुमेरु से पकड़ लेते हैं, कभी मौका मिलता है बाद में तो, है ना? अब ये बात तुम बताओगे तो वो नए वाले भी ऐसे ही चालू हो जाएंगे, फिर वो किसी मतलब के नहीं रहेंगे। हाँ। इसलिए है ये सब बातें, वो संप्रदाय भी इसलिए है, बिल्कुल। राधा रानी वाली बात भी इसलिए है कि भाई प्रेम में डूब गई तुम थोड़ा सा कर लो, है ना? हाँ। वरना तो कृष्ण तो भाई इतने विराट हैं, है ना? हाँ कृष्ण इतने विराट हैं। अब जैसे गौड़ी वाले खोज के लाते हैं कि राधा तत्व जो, राधा तत्व जो, राधा तत्व, तमाम तरह के तत्व ला रहे हैं खोज के। हाँ हाँ आपने भी सुना होगा, जैसे भजन सुनते हैं तो उसमें ज्यादातर जब राधा रानी के भजन और राधा रानी को, जब ऐसे भजन है जिसमें राधा रानी भगवान लौट रहे हैं ना, हाँ कौन सा है वो, हाँ। ये तो लौटते राधे का पाए ना, इस तरह के, हाँ, उनमें हाँ। कितना रस आता है आदमी को, है ना? हाँ हाँ उस रस से ही आदमी पहले भगवान के प्रेम में हो जाता है, फिर और आगे बढ़ता है तो वो समझ जाता है हाँ हाँ, कि भगवान ने ये रस चर्चा की बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि दादा अपनी मूंछों को बच्चों को दे दे को उखाड़ ले, जो मर्जिया कर दे, है ना? हाँ बच्चा थप्पड़ मार दे गाल पे, कुछ भी कर दे, हाँ, है ना? हाँ। तो इसका ये प्रयोजन नहीं कि नया आदमी देखे करे जा बूढ़ होकर जाके तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो नेक नेक से बालक मार रहे हैं घर में, है ना? दोनों बात हम भेद है ना, कोई कम बुद्धि है सोचा करे जी, तो कल हमें बहुत डांट रो या नेक्स्ट सो बालक जी पीट रो है जो हम तो जितनी नेतागिरी कर रो कल किसी अधिकारी को, उसका चपरासी है, उसका सर्वेंट, ये देख के बेदक जाए कि अरे हमें कितना डांटते हैं बात बात पे, और जो नेक्स्ट सा बालक आया अच्छा पहने तमाचा मार के इनके ये छाती पे चढ़ गया, इस पे अरे कमाल है, तो दिखावट इनमें तो कुछ ताकत ना जाए, मतलब हमें ही दिखा रहे हैं, भ्रम हो जाएगा नहीं उसको। तो इस तरह की बातें हैं भगवान के विषय में। जो समझदार व्यक्ति जो जानता होगा कि भाई ये व्यक्ति कई तरह से काम करता है, ये ऑफिस में अधिकारी है, घर पे ये बाबा है, पत्नी के सामने ये पति है, जो सब जानता होगा, वो फिर और व्याख्या कर देगा कि बेटा तूने तो ये नाती वाला ही रूप देखो, हमने एक और रूप देखो है, कैसे दुनिया में तन के जाते हैं, जैसे ये आंटी के सामने आते हैं तो ये सरेंडर रह जाते हैं, ढीढ़े बच जाते हैं, है ना? तो बोले हमने जो रूप देखो है, तो एक जी रूप है वो, एक नाती बालक के सामने हंस के कोई बात नहीं, वो रूप है वो, है ना? तो जिसने सारे रूपों को जो जानता होगा वो उसे भी तत्व से समझ जाएगा, है ना? कि भाई यहाँ डांट रहे हैं ये वाला, यहाँ इस